हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बारिश के आसार, वज्रपात की आशंका, 30 और 31 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में फिलहाल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। शनिवार को जमशेदपुर समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। वहीं आज रविवार को राज्य के कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं गरज या वज्रपात हो सकता है। वहीं 30 और 31 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जमशेदपुर समेत कई जिलों में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला और जमकर बारिश हुई। वहीं झारखंड के कई स्थानों पर आज 28 और कल 29 जुलाई को भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 और 31 जुलाई को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं 1 और 2 अगस्त को राज्य में करीब करीब सभी जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं आज 28 जुलाई को झारखंड के मौसम को लेकर पूर्व अनुमान जारी किया गया है कि कहीं कहीं गरज या वज्रपात हो सकता है। वहीं 30 जुलाई को दक्षिण यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा एवं सिमडेगा एवं निकटवर्ती मध्य यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह 31 जुलाई को उत्तर पश्चिमी यानी कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा एवं उत्तर पूर्वी जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोबिन हेम्ब्रम ने विधायकी खत्म होने के खिलाफ हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। लोबिन हेम्ब्रम ने विधायकी रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया है। उन्होंने झारखंड विधानसभा में जनहित के मुद्दों में शामिल होने के लिए सदस्यता बहाल करने की अपील की है। अपनी विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले पूर्व झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य में मुस्लिमों के हावी होने का मुद्दा उठाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों के कारण राज्य में आदिवासियों की आबादी 10% घट गई है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर के निर्णय के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में केस दर्ज किया है। उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता बहाल करने की अपील की है। जमीन कारोबारी कमलेश भेजा गया जेल। पीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। रिमांड पर सोमवार को होगी सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले की जांच में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने जमीन माफिया कमलेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पहले शुक्रवार को उसे 8 घंटे पूछताछ की गई। अब शनिवार को उसे पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वह ईडी ने कोर्ट से रिमांड की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही है। ईडी ने कमलेश के कांके रोड स्थित फ्लैट में 21 जून को छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने उसके फ्लैट से 1 करोड़ नगद और 100 गोलियां बरामद की थी। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज के छात्रावास में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प, 2 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल। झारखंड के पाकुड़ जिले के केकेएम कॉलेज के छात्रावास में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल हुए हैं। इनमें से 2 छात्रों को बेहतर इलाज के लिए दुमका रेफर किया गया है। वहीं अन्य छात्रों का सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। इसमें छात्रावास के करीब 150 छात्रों पर पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पाकुड़ पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 26 जुलाई की रात को करीब 10:30 बजे पाकुड़ नगर थाना गश्ती दल के द्वारा अपहरण की सूचना मिलने पर मोबाइल लोकेशन के आधार पर केकेएम कॉलेज परिसर में जांच के लिए टीम पहुंची। पूछताछ के दौरान मौके पर उपस्थित छात्रावास के छात्रों द्वारा गश्ती दल पर हमला कर दिया गया। नगर थाना प्रभारी अनूप रोशन भिंगरा घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया गया। इस दौरान दोनों तरफ से कुछ पुलिसकर्मी एवं कुछ छात्रों को हल्की चोट आई है। छात्रावास के घायल छात्रों ने बताया है कि वे लोग छात्रावास में सो रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस आई और छात्रावास के छात्रों पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। इसमें करीब 10 से 12 छात्र घायल हुए हैं। घटना के बाद दिन में छात्रावास के छात्रों के द्वारा आक्रोश रैली भी शहर में निकाली गई। विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो लाएंगे बेहतर स्थानीय नीति, जयराम महतो। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने शनिवार को कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में जनता का साथ मिला और जेबीकेएसएस को जीत मिली तो राज्य में बेहतर स्थानीय व नियोजन नीति लाएंगे। जयराम महतो धनबाद की गोविंदपुर डाक बंगला में युवा मोर्चा के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कहा कि वर्तमान में राज्य में हो रही बहालियों में 75% सीटें दूसरे राज्यों के लोग हथिया रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाएगी। यदि झारखंड में भी झारखंडियों को नौकरी नहीं
नहीं मिली तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। महासम्मेलन के बहाने जयराम महतो ने अपनी ताकत दिखाई और विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ उतरने का शंखनाद किया। कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के उन्हें 25 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़े रहे। विधानसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन की गोद में नहीं जाएंगे। जनता उनके साथ है। कहा कि संवैधानिक पद मिलने के बाद इलाके के भ्रष्ट अधिकारी खुद ही अपना तबादला करा लेंगे। चेतावनी दी है कि सिस्टम को नोचने वाले अधिकारियों को मिट्टी में मिला देंगे। झारखंड के कॉलेजों में टीचिंग असिस्टेंट का काम करेंगे सीनियर छात्र छात्राएं। शिक्षा विभाग का फैसला। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों को आवश्यक मदद प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सहायक टीचिंग असिस्टेंट बहाल किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय कॉलेज के ही सीनियर छात्र छात्राओं को दी जाएगी। नेट या जेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। तैयार प्रस्ताव के अनुसार टीचिंग असिस्टेंट अपनी जूनियर छात्रों को नोट्स बनाने से लेकर विभिन्न विषयों में उनके संदेह को दूर करने में सहयोग प्रदान करेंगे। ये अपने विषय के शिक्षकों को भी जो पठन पाठन में मदद करेंगे। किसी शिक्षक के अवकाश में रहने पर ये कक्षाएं भी ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना होगा। टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करने के बदले उन्हें पारिश्रमिक के रूप में निर्धारित राशि भी दी जाएगी। इसका उपयोग वे अपनी आगे की शिक्षा में कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विरोध स्वरूप चप्पल पहनकर स्कूल पहुंचे शिक्षक। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन के चप्पल पहनकर स्कूल आने वाले शिक्षकों की पिटाई चप्पल से करने वाले बयान पर शिक्षक वर्ग में घमासान मचा हुआ है। चारों ओर निदेशक के बयान की निंदा की जा रही है। कई शिक्षक संघ तो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग शिक्षकों के लिए करने वाले अधिकारी को विभाग से हटाने की मांग की है। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन के बयान पर कपाली क्षेत्र के शिक्षक भी आक्रोशित हैं। बयान के विरोध में शनिवार को विभिन्न स्कूलों के शिक्षक रोष प्रकट करते हुए चप्पल पहनकर स्कूल पहुंचे और पठन पाठन कार्य संपन्न कराया। चप्पल से पिटाई वाले बयान को लेकर आक्रोशित शिक्षकों ने बताया कि सांकेतिक विरोध के तहत शिक्षक समाज के लोग चप्पल पहनकर स्कूल पहुंचे हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन को अपना बयान वापस लेते हुए शिक्षकों से माफी मांगना चाहिए। झारखंड की 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जदयू। पटना में सीएम नीतीश ने किया अहम बैठक। बीजेपी की बढ़ जाएगी टेंशन। जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल कर दी है। झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने शनिवार को पटना में झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महातो समेत पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठक की है। दरअसल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू ने भी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि जदयू झारखंड की 11 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महातो समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति तय की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को कहा है कि वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म। 16 साल के नाबालिग ने किया रेप। बच्ची को कुसुम खिलाने के बहाने ले गया जंगल। सिमडेगा में एक 16 साल के नाबालिग ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सिमडेगा जिले में रहने वाली बच्ची अपने स्कूल से घर आई थी। उसी वक्त गाँव का एक 16 वर्षीय किशोर उसके घर आकर मासूम बच्ची को कुसुम खिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया। जंगल में ले जाकर उसने बच्ची के साथ रेप किया। घटना के बाद यह बच्ची को डराया कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। बच्ची जब रोते रोते घर पहुंची तो परिजनों ने उससे पूछा कि क्या हुआ। बच्ची इस घटना के बाद कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। बच्ची की हालत देखकर घर वालों को संदेह हुआ। बच्ची को लेकर परिजन अस्पताल भागे, जहां रेप की पुष्टि की गई। बच्ची अभी सदर अस्पताल में इलाजरत है। बच्ची के चेहरे और शरीर के कई जगह जख्म के निशान हैं। बच्ची काफी डरी हुई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक काला बिल्ला लगाकर करेंगे ड्यूटी। एसपी को सौंपा ज्ञापन। कॉलेज में मारपीट की घटना को लेकर पुलिस एसोसिएशन एवं मेंस एसोसिएशन की पाकुड़ शाखा के अधिकारियों ने शनिवार को एसपी प्रभात कुमार को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार रात केकेएम कॉलेज परिसर में पाकुड़ पुलिस के गश्ती दल के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की घटना में संलिप्त असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी करने का अनुरोध किया। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने तक जिले के पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
झामुमो की बैठक चतरा, पलामू, लातेहार जिले के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। चतरा, पलामू एवं लातेहार जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रांची के हरमू स्थित सोहराई भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने की बात कही गई। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं के मन में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उठ रही जिज्ञासाओं को शांत किया तथा संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने की बात कही। गोड्डा के गांव में डायरिया का प्रकोप, 1.5 दर्जन आदिवासी पीड़ित, 3 गंभीर। गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव भलगोड़ा में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। गांव के 1.5 दर्जन से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित हैं। 3 गंभीर लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रखंड मुख्यालय से अधिकारियों ने गाँव पहुंचकर चिकित्सा सेवा आरंभ कर दी है। प्रभारी चिकित्सक उपेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने पीड़ितों का इलाज शुरू किया। उन्हें सलाइन चढ़ाने के साथ ही जरूरी दवाएं मुफ्त दी जा रही है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर इस पहाड़िया आदिवासी बहुल गांव में चिकित्सीय सुविधा तो दूर, मूलभूत सुविधा का भी अभाव है। खान पान और नियमित देखभाल के अभाव में जंगल क्षेत्र के इन गांव में डायरिया का प्रकोप अक्सर होता है। पलामू में शराब नहीं देने पर होटल संचालक पर चलाई गोली, एक खास राजनीतिक दल से संबंधित लोगों ने की गुंडागर्दी। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में शराब नहीं देने पर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की गई है। फायरिंग करने वाले बड़े राजनीतिक हस्ती हैं और गढ़वा के इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लाइसेंसी राइफल को जब्त कर लिया है, जबकि फायरिंग की घटना में शामिल लोगों को हिरासत में लिया है। वारदात पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में मौजूद कंचन ढाबा नाम के एक लाइन होटल की है। पुलिस राइफल जब्त करने के बाद आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों का संबंध एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से है। दरअसल कुछ राजनीतिक दल से जुड़े लोग पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 75 के बगल में मौजूद कंचन ढाबा में खाना खाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान राजनीतिक दल से संबंध रखने वालों ने लाइन होटल संचालक से शराब की मांग की थी। होटल संचालक ने लोगों से कहा कि वह शराब नहीं बेचते हैं। धीरे धीरे दोनों पक्षों में बहस बढ़ती गई, जिसके बाद राजनीतिक हस्ती वाले लोगों ने अपनी लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग की घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। सीएम हेमंत की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, 29 जुलाई को होगी सुनवाई। ईडी ने बेल रद्द करने का किया है आग्रह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की नियमित जमानत को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुनौती दी है। इस चुनौती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। इस याचिका को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी ने अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत रद्द किए जाने की मांग की है। हेमंत सरकार को अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का बोध नहीं, अब इनकी विदाई का समय। सुदेश महतो। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो यज्ञ मैदान जामताड़ा में आयोजित विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित सभी चूल्हा प्रमुखों ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान कई स्थानीय युवाओं ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा है कि राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर हम वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था को पार्टी के मजबूत आधार चूल्हा प्रमुख के माध्यम से स्थापित करेंगे। सभी चूल्हा प्रमुख जामताड़ा का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार पर हमला करते हुए सुदेश महतो ने कहा है कि यहाँ की सरकार को अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का बोध नहीं है या इनकी विदाई का समय है। सरकार जनता से किए एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई। नियोजन व स्थानीय नीति लाने का वादा करने वाली सरकार आज अपने हाथों से दूसरे राज्य के लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रही है। 30 जुलाई को रांची नगर निगम का होगा घेराव। ई रिक्शा चालकों के अत्याचार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, उत्तम यादव। शनिवार को रांची के रातू रोड स्थित बिड़ला मैदान में ई रिक्शा चालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तम यादव ने की। उत्तम यादव का कहना है कि पिछले कई महीनों से नगर निगम एवं ट्रैफिक SP के द्वारा ट्रैफिक ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तम यादव ने कहा है कि मैं जब तक जीवित हूं आपकी इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ूंगा। जब तक ई रिक्शा चालक एवं ऑनर्स को न्याय नहीं मिल जाता मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। इसी क्रम में 30 जुलाई को रांची नगर निगम का घेराव किया जाएगा।
ई रिक्शा चालकों की मुख्य मांगों में रांची नगर निगम द्वारा जुर्माना एक्ट, फर्स्ट ऑफेंस, सेकंड ऑफेंस, थर्ड ऑफेंस, फोर्थ ऑफेंस, फिफ्थ ऑफेंस, सिक्स्थ ऑफेंस को समाप्त किया जाए। ये जुर्माना एक्ट किसी अन्य शहर या राज्य में निगम द्वारा ई रिक्शा पर लागू नहीं है। वही ई रिक्शा को रूट पास से मुक्त किया जाए या फिर निगम क्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत चलाने का परमिट दिया जाए। इसके साथ ही ई रिक्शा चालक को ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस एक सामान्य फीस पर जल्द दिया जाए। वही ई रिक्शा संचालन के लिए ID कार्ड जो है ड्राइवर के नाम, पता, आधार नंबर, फोन नंबर, QR कोड युक्त ID कार्ड प्रदान किया जाए। इसके साथ ही निगम द्वारा ऑटो पड़ाव टोकन से ई रिक्शा को फ्री किया जाए। हेमंत सोरेन की सरकार हिम्मत वाली नहीं, हिंसा करने वाली सरकार है। पाकुड़ KKM कॉलेज मामले पर बाबूलाल मरांडी ने और क्या कहा। पाकुड़ में KKM कॉलेज में छात्रों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। बाबूलाल मरांडी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि पाकुड़ से बताया गया है कि बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध घुसपैठ के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले युवा छात्रों की शुक्रवार देर रात हेमंत सरकार की पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बर्बरतापूर्ण पिटाई की है। छात्रों के ऊपर हुए इस कायराना हमले की विफल तस्वीरें विचलित करने वाली है। हेमंत जी अपनी मां बहनों की रक्षा के लिए घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा छात्रों पर अत्याचार और बाहरियों पर इतना प्रेम बरसाने की वजह क्या है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हें संरक्षण देकर आप प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस घटना में संलिप्त जितने भी पुलिस वाले शामिल हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करे। पाकुड़ DC सभी घायल छात्रों के इलाज का उचित प्रबंध करे। अपने अगले ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि यह हिम्मत वाली सरकार नहीं है बल्कि यह हिंसा करने वाली सरकार है। JP पटेल की विधायकी समाप्त करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। बोले स्पीकर ने जल्दबाजी में लिया फैसला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने JP पटेल की विधायकी समाप्त किए जाने पर आपत्ति जताई है। उनके मुताबिक स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है। नियमतः JP पटेल को न्यायाधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना चाहिए। जल्दबाजी में उनको अयोग्य ठहराना सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर JP पटेल पर स्पीकर ने फैसला दे दिया है तो बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर भी निर्णय देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि JP पटेल को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अयोग्य ठहराने संबंधित निर्णय दिया था। जमशेदपुर में 170 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तस्कर जमीर अहमद गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जमशेदपुर के बागबीड़ा थाना पुलिस ने चाईबासा बस स्टैंड के समीप से ब्राउन शुगर तस्कर जमीर अहमद को 170 पुड़िया ब्राउन शुगर, 42,000 नकद और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि चाईबासा बस स्टैंड के समीप एक व्यक्ति ब्राउन शुगर के साथ खड़ा है, जिसके बाद बागबीड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में तत्काल छापेमारी करते हुए उक्त युवक को हिरासत में लेकर जांच की गई तो उसके पास से 170 पुड़िया ब्राउन शुगर, 42,000 नगद रुपए और मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके भाई का साला मोहम्मद दौलत खान, जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर का रहने वाला है, जो है उससे ब्राउन शुगर लेकर शहर में इसकी आपूर्ति करता है। उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। गिरिडीह सदर अस्पताल के पास दिन दहाड़े महिला से चेन की छिनतई। सदर अस्पताल और गिरिडीह कोर्ट के समीप शनिवार को बाइक सवार 2 अपराधी एक महिला का चेन झड़प कर फरार हो गए। इस दौरान भुक्तभोगी महिला ने हल्ला कर स्थानीय लोगों से मदद मांगी। महिला की आवाज़ सुनकर कुछ दुकानदार दौड़ते हुए पहुंचे भी। दिन दहाड़े दोपहर करीब 2 बजे हुए घटना के वक्त सदर अस्पताल के दूसरे गेट के समीप कुछ फुटपाथ विक्रेता भी मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। लोहरदगा में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया NH जाम। लोहरदगा में युवक की मौत मामले में ग्रामीणों ने लोहरदगा गुमला NH 143A को जाम कर जमकर हंगामा किया। हालांकि मौजूद पुलिस के समझाने के बाद जाम हटा लिया गया। दरअसल 18 जुलाई को मुहर्रम मेले के दौरान नाच गाने के दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में स्नेहा निवासी दिलकश राजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। स्नेहा CO राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ग्रामीणों को भरोसा दिया गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी समुदाय के लोग 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर निकालेंगे बाइक रैली, समाज के लिए फैलाएंगे जागरूकता। रांची के आदिवासी युवा सामाजिक संगठनों ने
9 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस के दिन होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा की है। पिछले साल की भांति इस साल भी रांची के सभी आदिवासी संगठन मिलकर बाइक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस बाइक रैली का उद्देश्य है कि आदिवासी समाज को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, विशेषकर वो कानून जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आदिवासियों के लिए बनाए गए हैं। गौरतलब है कि बीते साल इस रैली में करीब 500 बाइक शामिल हुए थे। इस बार 1500 तक की अपेक्षा की जा रही है। इसको लेकर रांची तथा रांची के पड़ोसी जिले के संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। पहाड़ी मंदिर पहुंचे हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक, किया जलाभिषेक। हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक शनिवार को पहाड़ी बाबा के दर्शन करने पहुंचे। पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। न्यायाधीश ने मुख्य मंदिर में बाबा का जलाभिषेक कर आरती उतारी। पुजारी पिंटू और मणिकांत पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जो पूजन अनुष्ठान कराया। मौके पर हाईकोर्ट के संजीव झा, जो है राजीव चौरसिया, ए कुमार पांडे, एसडीएम उत्कर्ष कुमार, मंदिर प्रबंधन समिति के राजेश कुमार, बादल सिंह, संस्थापक सदस्य दयाशंकर शर्मा, बंटी मौजूद थे। गोलीबारी व बमबाजी का आरोपी कांग्रेस नेता शेख गुड्डू गिरफ्तार। धनबाद के कतरास के धर्माबांध निवासी जमीन कारोबारी दीपक रवानी के घर पर बमबाजी व गोलीबारी करने के आरोपी कांग्रेस नेता शेख गुड्डू को पुलिस ने शनिवार को मधुपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गुड्डू को लेकर पुलिस की टीम देर शाम कतरास पहुंची। उससे थाने में पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस गिरफ्तारी के संबंध में कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। मालूम हो कि कांग्रेस नेता शेख गुड्डू जमीन कारोबारी से रंगदारी की मांग को लेकर उसके घर पर गोलीबारी व बमबाजी करवाने के अलावा जो है मधुबन थाना परिसर में गोलीबारी, तोड़फोड़ सहित अन्य मामले में फरार चल रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थी। गुड्डू के खिलाफ जो है बागमारा अनुमंडल के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। झामुमो ने किया भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन, झारखंड विरोधी करार दिया। रांची जिला झामुमो अध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शनिवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया गया। निशिकांत को झारखंड विरोधी करार दिया। मुश्ताक आलम ने कहा है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने वर्तमान लोकसभा सत्र के दौरान भ्रामक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संथाल परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। उनका बयान घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जिसके विरोध में शनिवार को यहां पुतला दहन किया जा रहा है। कहा कि भाजपा के सर्वे में यह बात उनको पता चल गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये नहीं आने वाले हैं, तो ये तरह तरह के हथकंडे और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झारखंड में लगातार तीसरे साल सूखे की आहट, सीएम ने अधिकारियों को दिए इस बात के निर्देश। देश में मानसून को आए हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन झारखंड में लगातार तीसरे साल सूखे का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों ने इस बात की आशंका इसलिए जताई है क्योंकि धान की खेती वाले लगभग 86% खेत कम बारिश के कारण अभी भी बंजर पड़े हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 24 में से 4 जिलों में अभी तक धान की बुआई शुरू नहीं हुई है, जबकि बुआई का प्रमुख समय अगले सप्ताह समाप्त हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 26 जुलाई तक झारखंड में 47% बारिश कम हुई है। इस स्थिति को लेकर किसान चिंतित है और उनका अनुमान है कि राज्य में लगातार तीसरी बार सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने 2023 में 17 जिलों के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित किया था, जबकि 2022 में यह संख्या 226 थी। इधर झारखंड में बारिश की कमी से चिंतित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 जुलाई को अधिकारियों को कृषि पर इसके प्रभाव पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि सहायता के लिए इसे केंद्र के समक्ष रखा जा सके। हालांकि कृषि विभाग के उप निदेशक जो है मुकेश सिन्हा ने कहा कि हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 15 अगस्त तक इंतजार करना होगा। यहाँ के किसान अगस्त के मध्य तक धान की बुआई करते हैं। गुमला में कलयुगी पिता ने 9 साल की बेटी की हत्या कर शव कुएं में फेंका। गुमला के कतरी पंचायत के मतगच्छा गांव में एक कलयुगी पिता ने अपनी 9 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटाम जो है पिकेट प्रभारी मनोरंजन शर्मा ने बताया है कि आरोपी अक्सर नशे में रहता है। आरोपी सरजू लोहरा ने करीब 8 बजे अपनी 9 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी की कुदाल से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद रिश्तेदारों को फोन कर हत्या की जानकारी दी। आरोपी ने बताया कि मृतका अपाहिज और थोड़ा दिमाग से कमजोर थी, जिसके कारण वह उसे संभाल नहीं पाता था। इस वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। मंत्री बेबी देवी के ओएसडी बने सुधीर महतो। महिला बाल विकास विभाग के मंत्री बेबी देवी की अनुशंसा पर सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी सुधीर महतो को मंत्री का विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर जो है नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है।
कुंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट कांड में शामिल 5 युवक गिरफ्तार। कुंटी एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कर्रा थाना के लूट कांड का संदिग्ध ग्राम सिल्दा में घूम रहा है। उक्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिल्दा ग्राम में छापेमारी किया गया, जिसमें एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम रोशनदीप मुंडा 20 वर्षीय बताया। कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा अपने साथ शामिल अन्य युवक का नाम बताया। उसकी निशानदेही पर कांड में शामिल युवक मुन्ना तोपनू, श्याम बाकला, पप्पू बाकला, दीपक बाकला को पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति से पूछताछ करने पर लूटे गए मोबाइल एवं 18,000 रुपए को बरामद किए गए। चारों तरफ विकास देखकर विचलित हो रहे विरोधी, विधानसभा चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मिथिलेश ठाकुर। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से करीब 15 किलोमीटर लंबी 2 सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। झारखंड सरकार ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक व झारखंड के PHED मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि झारखंड सरकार ने 2 सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शीघ्र ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। छापेमारी में जब्त 3 कछुओं को डीसी ने गंगा में छोड़ा। साहिबगंज जिला वन विभाग की टीम ने जलीय जीवों की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने RPF व नगर थाना पुलिस के सहयोग से शुक्रवार की देर शाम साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में छापेमारी कर 3 कछुआ बरामद किया। इसके बाद साहिबगंज डीसी हेमंत सती व वन प्रमंडल पदाधिकारी ने शनिवार को संयुक्त रूप से उन कछुआओं को गंगा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।